जावेद अब्बास साहब, पहले जरा आज क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, वेरी क्विकली पहले अफगानिस्तान वाली चीज पे बात कर लेते, फिर कश्मीर में जो बात हो रही है, जो परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ये जो अफगानिस्तान में अभी वजीर आजम भी आपसे कुछ देर पहले जो है वो बात कर रहे थे, पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस भी बुला रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में सूरत हाल खाना जंगी जो है वो तकरीबन जो है वो वहां पर शुरू हो चुकी है। क्या आपको लग रहा है सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है और हमारी जो पॉलिसी है अफगान पॉलिसी वो सही सिमत में है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक है, मैं उसे बहुत खौफनाक कहूँगा। और अगर तमाम आदमी ताकतों ने भी और पाकिस्तान ने भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके तो एक ऐसा इत्तेहाद ना वहाँ खड़ा कर लिया, अशरफ गनी भी जिसमें शामिल हो, अब्दुल्ला भी शामिल हो, उसमें जो बाकी और लॉर्ड है वो तालिबान भी हो, तो बहुत ही खूबसूरत हाल होगी। अमेरिका ने जाते जाते अशरफ गनी की हुकूमत को भी डच कर लिया है, उन्होंने उनके साथ जो वादे पूरे करवाए थे वो भी नहीं कर सके। और आप देखें कि सारी गेम में जब दो टाँक हुई उस वक्त तालिबान ने अपने पत्ते बड़े अच्छे खेले। जब तालिबान ने उनको कहा कि जी हमारे लोग जो है वो कोई इस्लामाबाद में कैद अगर है, कोई काबुल में है और कोई अमेरिका के अंदर भी अगर कोई है, उनको फौरी तौर पर रिलीज करवा दिया। जब उन्होंने अपने सारे लोग रिलीज करवा दिए और उसके बाद अमेरिका ने गारंटी दी थी कि बिठाकर आपस में कोई एक ऐसी सेटलमेंट करके जाएंगे जो इस रीजन जो है डिस्टर्ब नहीं रहेगा। मेरी अपनी जाती राय यह है कि अमेरिका ने ये जानबूझ के ऐसा किया है कि वो चाहते थे कि ये रीजन जो है जो साउथ एशिया का रीजन है वो इस वक्त डिस्टर्ब हो जाए। और आप देखेंगे इस वक्त के जो तालिबान है वो पहले तालिबान से मुख्तलिफ है। जब रशिया को शिकस्त हुई थी अफगानिस्तान के हाथों तो उस वक्त क्रेडिट बहुत लोग ले रहे थे, उस वक्त क्रेडिट पाकिस्तान भी ले रहा था, सऊदी अरेबिया भी ले रहा था, अमेरिका भी ले रहा था कि हमने रशिया को शिकस्त हुई है। इस वक्त जो तालिबान ने शिकस्त दी अमेरिका को उसमें किसी और का क्रेडिट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ था, सऊदी अरेबिया भी अमेरिका के साथ था और अशरफ गनी भी हुकूमत भी अमेरिका के साथ। ये सूरत हाल में जो तालिबान को एक बड़ा आपको कहें कि उनकी बड़ी ताकत मिली है या उन्हें बड़ा हौसला मिला है कि हमने दो सुपर पावरों को दिया है और उन्होंने वाज़ेह अपनी पॉलिसी कर दी है कि हम वही हुकूमत कायम करेंगे जो हमने पहले की थी। एक जो मुझे खदशा है कि जो पाकिस्तान के लोग सर हमारा अपना बताया ना, क्या हमारे अपने कंट्रोल में सूरत हाल है? क्या जो हमारी सिमत है जिस तरह से हम इस मामले को डील कर रहे हैं वो उसी पे मैं आ रहा था, दुरुस्त ठीक लग रहा है या? हाँ, अगर मुझे अलाउ करें, ये जो अभी इन्होंने कहा है कि हम वही पॉलिसी जो ईरान की थी और ईरान ने अपनी बॉर्डर पर कटेल किया था, ये रबीना खालिद साहब जो बैठी हुई है अभी वो जानती है खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स को। मैं वहाँ रहा हूँ, हम जानते हैं कि ये दोनों अतराफ में पश्तून बैठे हुए हैं, पख्तून बैठे हुए हैं जो एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां हैं, इनके तल्लक हैं, ये भाई आपस में। ये कोई तरीका नहीं होगा कि अगर आप पूरे बॉर्डर पर रोकने की कोशिश करेंगे कैंपों में, ये लोग पीछे बैठे रहेंगे, यहाँ से भी अटैक करके उनको लेके आएंगे। लिहाजा आप बहुत ज्यादा कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमने दो टाक कराने में हमने बड़ा फैसिलिटेट किया था, अब उन्हें मेहरबानी करके कोई सेटलमेंट के लिए कोशिश करनी चाहिए, पूरी जानकारी से कोशिश करनी चाहिए कि वहां कोई ऐसी सेटलमेंट आए जो खाना जंगी से हमें निकाल दे। ये खौफनाक खाना जंगी अगर शुरू हो गई तो सबसे बड़ा नुकसान तो सारे रीजन को होगा, पाकिस्तान को भी होगा। लिहाजा अब वक्त है कि जहां आदमी ताकते भी चले। मुझे सर 1 मिनट दें, मैं जरा अली नवाज अवान साहब से पूछूं। अली नवाज अवान साहब, मैं अपने इब्तदाई में जिक्र नहीं कर सका, लेकिन पाकिस्तान में ये जो पिछले 15-20 दिन गुजरे हैं इसमें हमारे अपने मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात बहुत बड़े हैं। पसनी वाला वाकया है, दासू वाले वाकये में भी शक है, फिर वजीरिस्तान में इसी तरह से वाकयात हुए हैं और उससे पहले लाहौर वाला वाकया भी आपके सामने है। ये बढ़ते हुए वाकयात, दूसरी तरफ अफगान सूरत हाल, किस तरह से हुकूमत आगे चलना चाह रही है? और को थोड़ा ज़रा बताएं कि क्या हुकूमत को इस सारी सूरत हाल का ये इदराक है जो कुछ हो रहा है? तो थैंक यू। ये इदराक तो हम तरीके इंसाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत पहले से था और वो चीज़ वो आज की नहीं कह रहे, वो 9/11 के बाद से ये चीज़ कह रहे हैं। आप उसको रिवर्स ऑर्डर में देख लें तो वो उस वक्त से कह रहे हैं, जो आज हमारी पॉलिसी उसको रिवर्स ऑर्डर में देख लें कि वो 9/11 पे ये कह रहे थे कि जंग हमारी जंग नहीं है, अगर हम इस जंग का हिस्सा बने, जिस जंग जो एक जंग थोपी जा रही है उसका फॉल बैक पाकिस्तान के ऊपर आएगा।
देखिए, 2 जंगें लड़ी गई हैं अफगानिस्तान के, अगर सिर्फ नियर देखा जाए 40 साल के अंदर, एक कोल्ड वॉर लड़ी गई है और एक 9/11 के बाद जंग लड़ी गई है। 9/11 के अंदर भी पाकिस्तान ने जो उसकी शामिल हुआ था उसका भी फॉल बैक आया था। वो फॉल बैक डिफरेंट था, वो था क्लैशनकोव कल्चर के हिसाब से, वो ड्रग्स के हिसाब से और 40 लाख रेफ्यूजीज के हिसाब से। बट उसका इस तरह का इंपैक्ट नहीं था जो 9/11 के बाद था कि पाकिस्तान के अंदर धमाके होने लग गए थे, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैल गई थी, पाकिस्तान के अंदर हर कोई इनसिक्योर हो गया था। उसकी वजह यह थी, जो इमरान खान साहब जो 9/11 के बाद कह रहे थे कि जब हम अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान को ऊपर जो अटैक होगा उसमें सहूलतकार बनेंगे, तो उसका फॉल बैक इस तरह आएगा कि वो लोग समझेंगे कि जो अमेरिका पाकिस्तान मिला हुआ है और जो लोग वहां शहीद हो रहे हैं या जो हलाक हो रहे हैं, उसके जो रिटर्न जो वो फॉल बैक है वो पाकिस्तान के अंदर आएगा। तोड़ा बोरा के बाद जब पाकिस्तान फोर्सेस खड़ी हुई उनके खिलाफ, तो फॉल बैक बहुत ज्यादा हो गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो हमारी पॉलिसी है क्या? हमारी पॉलिसी बड़ा कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। हमें जो अफगानिस्तान के लोग समझते हैं कि कौन उनको लिए उनका लीडर है, कौन किस तरह की हुकूमत होनी चाहिए, जो वो चाहेंगे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। हमारे अफगानिस्तान के साथ बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट है। वो किस तरह के हैं? ट्रेड के हवाले से, हमारे कॉरिडोर के हवाले से, और तीसरा जो अभी जावेद अब्बासी साहब ने कहा कि बॉर्डर के दोनों तरफ जो लोग रहते हैं उनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं, एक कबाइल है, उसको हमने किस तरह डील करना है। उसके लिए भी हम एक लिबरल वीजा रजीम लेके आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग आए, क्योंकि रिश्तेदारियां हैं, लोगों का ट्रेड है, वहां दोनों तरफ लोग आते जाते रहे हैं पहले भी। और आपको पता है जो डोडल लाइन का पहले था तो पता ही नहीं था कि 250 किलोमीटर में किस वक्त आप अफगानिस्तान में है और किस वक्त आप पाकिस्तान में। अब प्रॉपर 2600 किलोमीटर पे फेंसिंग हो गई है। अब हम ये चाहते हैं कि कोई भी उधर से आए या इधर से उधर जाए तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो, प्रॉपर वीजा ले, चाहे वो 2 साल का हो, 4 साल का हो, 6 साल का हो, 10 साल का हो, पर उसका एक वीजा रजीम लेके आ रहे हैं। तो ये हमारी बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि हम चाहते हैं कि जो भी उधर अफगानिस्तान में हो, जो पहले हम चाहते हैं, जो कतर में हमने उनको मुज़ाकरात के लिए बिठाया, एक हम आने वाले दिनों में हमने बाकी सारे अफगान ग्रुप्स को भी पाकिस्तान के अंदर मदऊ किया है कि इसका कोई पीसफुल हल निकलना चाहिए। हम जो पीस के लिए जो भी एफर्ट पुट इन हो सकती है पाकिस्तान करेगा, बट हम किसी वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा 250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है उसके साथ, हमारे स्टेक्स हैं अफगानिस्तान के साथ। हम पीस के हमायत में खड़े हैं, बाकी किसी चीज की हमायत में नहीं खड़े। आप कह रहे हैं हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, हमारी पॉलिसी सिर्फ एक है और वो है कि अमन होना चाहिए। मगर मैं रुबीना खालिद साहब, ये जब ऐसी सूरत हाल आती है तो बाद औक़ात आपको कुछ अमली चॉइसेस भी जो है वो लेनी पड़ती हैं, फिर आप पर असरात भी होते हैं। ये जो वाक़यात की जिनकी मैंने बात की, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाके वो तो ज़ाहिरी तौर पर जो है वो मुतासिर होंगे। ये चमन बॉर्डर जिस तरह से जो वो सील हुआ है वो एक मिसाल है हमारे सामने। क्या देख रही हैं? हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अब हमने अमन कॉन्फ्रेंस भी बुलाई कि इसके अलावा भी अभी वज़ीर आज़म भी ताशकंद में बात कर रहे थे, इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है या नहीं? देखिए, पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त कोई मरबूत पॉलिसी मौजूद नहीं है। हुकूमती सतह पे तो कम अज कम वो नजर नहीं आती। बाकी बातें हम बहुत अच्छी यहाँ कर लेंगे, मैं भी कर लूंगी, मेरे दोनों भाई भी कर लेंगे, लेकिन जो एक्चुअल रियलिटीज है उनसे हम जो है वो आंखें नहीं चुरा सकते। एक्चुअल रियलिटी जो है वो कुछ और है, और वो रियलिटी ये है, जैसे कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि क्योंकि हम दोनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो हमने इस जंग को जो माजी में हम पे मुसल्लत की गई, देखिए पाकिस्तान कभी अपनी मर्जी से इस जंग में शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान नेवर हैड अ चॉइस। हाँ, जब ज़ियाउल हक साहब के टाइम में जो हमें वहां धकेला गया, उस वक्त जो हम धकेले गए उससे आज तक हम निकल नहीं सके। तो ये कहना कि हम जंग हमारी नहीं थी, हम पे जो है मुसल्लत की, बिल्कुल ठीक है, जंग हमारी नहीं थी, लेकिन अब ये हमारी जंग है, अब ये हमारी बका की जंग है, अब हमारे सर्वाइवल की जंग है। क्योंकि आपने देखा 2 वाकयात हैं पिछले 2 दिनों में। पेशावर में देखा आपने प्रोसेशन रैली निकाली गई, फिर आपने कोयटा में देखा प्रोसेशन रैली निकाली गई। इन सारी बातों की निशानदेही हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि हुकूमती नुमाइंदों को सिवाय ऑपोजिशन की क्लास लेने के और कोई काम नहीं है।
आप देखिए, आप टीवी लगा लें, सुबह से शाम तक आपको सिवाय इसके ये नजर नहीं आएगा कि बिलावल साहब ने ये किया है, जरदारी साहब ने वो किया है, उसके खिलाफ इतने अरबों का गबन है, उसका ये है, नवाज शरीफ साहब जो थे वो उन्होंने ये किया था, वो किया था। सारी कौम को, पूरी मशीनरी जो है हुकूमत की, वो इस काम में लगी हुई है कि अपोजिशन को किस तरीके से जिज किया जाए, अपोजिशन को किस तरीके से कॉर्नर किया जाए। बाकी मुल्क की सरहदों पे क्या हो रहा है इनको कोई होश नहीं है। और अच्छा। पॉलिसी तो दूर की बात है, परफॉर्मेंस वाली नहीं, मुझे आप ये बता दें, मेरा क्वेश्चन अच्छा। है कि इतनी सीरियस जो ब्रीफिंग दी गई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये भी जो है गवारा नहीं किया कि वो जाके वहां बैठ जाते। अगर देखें जाती अना के मसलों में पड़ेंगे, मुल्क की सलामती का मामला है, और मुल्क की सलामती में इंसान जो है बहुत ही सीरियस इशू है जी। ये मेरा ख्याल है इस वक्त चाहे कोई इंतखाबात हो या कोई और मामला हो, ये सबसे ज्यादा जो है वो हमला पाकिस्तान के लिए। ये परफॉर्मेंस वाली आपने बात की, मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, तो फिर ये परफॉर्मेंस वाली बात, क्योंकि इस पे हमारे सियासी बयानों में बहुत ज्यादा बात हो रही है, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद।